देश की नजर पूर्वांचल की सीटों पर है और पूर्वांचल की सीटों में वाराणसी की सीट बेहद अहम मानी जाती है। आज वाराणसी में ही एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। अतहर जमाल लारी जी ने हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं और इतना ही नहीं कि वाराणसी से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वह लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। किन किन मुद्दों के साथ जनता से मुखातिब होंगे आप, क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? आपको भी बहुत बहुत बधाई और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपका चैनल जो है हमारी भी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, हमको आगे बढ़ाने का काम करेगा। जनता की आवाज को हमारा चैनल लगातार उठाता है और आप जनता की बात को रखेंगे तो वो मुद्दे तो सामने आते ही हैं। हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो जनता की ही आवाज़ है और जनता की ही लड़ाई है, हमारी कोई अपनी लड़ाई नहीं है जी। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे देश प्रदेश में पर्चे लीक हो रहे हैं, ये लीक प्रदेश बन गया है। ये जो है जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी चल रही है, किसानों के ऊपर गोली चल रही है, ये तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से दलितों को जिंदा जला दिया जाता है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों पे गोली चल जाती है, टांग में गोली मार दी जाती है, तमाम हत्याएं हो रही हैं, ये तमाम मुद्दे हमारे साथ हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। देखिए, वाराणसी सीट की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन से अजय राय और इसके अलावा अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हिमांगी सखी जी का भी नाम है और आपको क्या लगता है मुकाबले में आप कहाँ हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर वाराणसी की सीट पर बीते अगर वर्षों से बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी रहे हैं वो उनके मुकाबले में कहाँ नजर आए, ये भी आंकड़ा आपके सामने, लेकिन आप अपने आप को लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, 1984 में भारतीय जनता पार्टी जो है हमसे बहुत पीछे थी लोकसभा में, ओम प्रकाश सिंह लड़े थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबदबा है और जब भी हम चुनाव लड़े हैं तो देखिए हम कितने नंबर पर रहे, कितना उठ पाए हैं। तो जिसका दबदबा होता है उसका दबदबा ख़त्म भी होता है और मालिक ने चाहा तो इस बार दबदबा ख़त्म होगा और बहन जी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से हम इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। आप लगातार लोगों से जो भी संपर्क करेंगे, जो भी मुद्दों को रखेंगे, वो विषय तो है। एक विषय ये भी है कि विपक्ष यानी हम इंडिया गठबंधन की बात करें, उनका सीधे सीधे आरोप रहता है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम करते हैं। ये तो भाजपा या कोई इंडिया गठबंधन के जो लोग भी हैं ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले खुद भाजपा में चले जाते हैं। आप देख लीजिए, राजेश मिश्रा 2004 में लड़े ना, मंचों से ही भाषण होता ना कि भाजपा इनको लड़ा रही है, भाजपा इनको लड़ा रही है, और वो कहाँ चले गए? दयालु मिश्रा लड़ रहे थे 2012 में, यही कहते रहे ना कि भाजपा लड़ा रही है। तो जो भाजपा वाले जिनके डीएनए में भाजपा है वो भाजपा में चले जाते हैं और मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ और जब तक जिंदगी रहेगी लड़ते रहेंगे हम। देखिए, बतौर बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग से यह टिकट दिया गया है और आप चुनावी मैदान में हैं। क्या बुनकरों की समस्या को लेकर या अन्य विषयों को लेकर आप मूल किन समस्याओं को लेकर? तमाम बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे और बुनकर बहुत बदहाल है, लाचार है, मजबूर है और पलायन कर रहा है। गुजरात का माल यहाँ का बिक रहा है, यहाँ का माल हमारा नहीं बिक रहा है। हमको सब्सिडी मिलती थी, हमारा माल विदेशों में जाता था, हमको इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है, सब खत्म कर दिया गया। बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है। किसानों की जो है फसल की लागत दोगुनी नहीं हुई है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली। अग्निवीर जैसी योजना लाई जाती है। महंगाई कितना है आप बता दीजिए। पेट्रोल डीजल क्या रेट है, पहले क्या रेट था? तो इन सारे बहुत से मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव मैदान में आए हैं और तमाम शोषण हो रहा है, तमाम अल्पसंख्यकों से लेकर के दलितों पिछड़ों के ऊपर जुल्म हो रहा है, संविधान बदलने की साजिश हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, तमाम नेताओं को तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं और उसको लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। चलिए, कुछ अंतिम सवाल ले लेते हैं। कुछ समय पहले तक आप समाजवादी पार्टी में भी रहेंगे तो कुछ अखिलेश यादव से भी अपील करेंगे अपने चुनावी? बिल्कुल, हम अपील करेंगे, सबसे करेंगे, इंडिया गठबंधन से और पीडीएम से और जितने भी दल हैं। आप एक मजबूत उम्मीदवार जो मोदी जी को टक्कर दे रहा है उसका आप लोग समर्थन करेंगे। हम माननीय अखिलेश यादव जी से भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारा समर्थन कर दीजिए। तो अखिलेश यादव जी तो अजय राय जी का बतौर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर समर्थन कर। भाई, अजय राय ने तो कहा कि हम सपा के लोगों का प्रचार नहीं करेंगे, तो सपा के लोग अजय राय का क्यों प्रचार करेंगे? उन्होंने बयान दिया था ना कि हम नहीं करेंगे, तो सपा के लोग क्यों बयान करें, उनका साथ देंगे? सपा के लोग हमारे साथ आएंगे और कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आएंगे, सब लोग हमारे साथ आएंगे। देख रहे हैं कि अजय राय नहीं लड़ पा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? वो हमारे साथ आएंगे और समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ आएंगे। बिल्कुल, सब लोग हमारा साथ देंगे
और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग आप हमारा साथ दीजिए ताकि हम मोदी जी को टक्कर दे करके इनसे को यहाँ से गुजरात भेजें। चलिए, 2009 लोकसभा चुनाव में आप वाराणसी से, इस समय वाराणसी से ही लड़ रहे हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। आप मुख्तार अंसारी की छवि को कैसे देखते हैं? देखिए भाई, गरीबों के लिए तो मसीहा थे और गुंडों बदमाशों के लिए हो जो कुछ भी हो। और गुंडों बदमाशों का तो गरीबों को जो सताता था उसका पंजा तो मरोड़ने का काम करते थे और गरीबों को बचाते थे। तो गरीबों की निगाह में तो मसीहा थे ही, और उनके अंदर एक कशिश थी। और जो भी उनका कभी भी आज तक कभी किसी की जात, बिरादरी, मोहल्ला, गांव नहीं पूछा। उन्होंने सबकी मदद की है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। बिरजय सिंह क्या कर रहे हैं? सेंगर जी क्या कर रहे हैं? नाम माफिया का नाम बताएं। बृजभूषण सिंह के लिए क्या किया आप? हाँ, एक माफिया है, सैकड़ों माफिया का नाम बताएंगे। विनीत सिंह से लेकर के जो है, त्रिभुवन सिंह से लेकर के जो है, उनके लिए आपने क्या किया? कहाँ, क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया? 3 IT सेल के नेता भाजपा के जो है एक लड़की के साथ गैंग रेप किया आपने, उनके साथ क्या किया? क्यों नहीं बुलडोजर चला? जनता पूछ रही है। मोदी जी मन की बात करते हैं, कभी आपने उनकी मन की बात सुना? मोदी जी उसी BHU में गए थे, कभी सुन लिए होते उस लड़की की भी आवाज़? हाँ, आप दूसरे लोगों की बात सुनते हैं, कभी महिला पहलवानों की आवाज़ सुन लिए होते? बात सुन लिए होते तो नहीं सुनेंगे आप। और तमाम ऐसी है, गोदोलिया पे पुलिस को मारा जा रहा है, चितईपुर में मारा जा रहा है, हर जगह मारा जा रहा है और लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और जहरीला बयान दिया जाता है। ये आचार्य एक अयोध्या का है, आकर के ज्ञान वापी के 4 नंबर गेट पे जो है कहता है वो मुसलमानों को भूसा भर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर एप्लीकेशन दिया जाता है तो नारे लगते हैं कि एक धक्का और दो, फलाना मस्जिद तोड़ दो। इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आखिर क्यों सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और क्यों शह दे रही है? तो संविधान से ऊपर कोई नहीं है यानी। अच्छा, ज्ञानवापी का भी मामला तो वाराणसी में है। आप ज्ञानवापी को लेकर भी अपनी कुछ रुख रखेंगे, अपना कुछ स्पष्ट रखेंगे? 600 साल पुरानी मस्जिद है और 600 साल से नमाज हो रही है। और एक फारसी की किताब, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा हिस्ट्री उसका पता चल जाएगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बेबाकी से आपने बात रखी। और 1 जून को चुनाव है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ अतहर जमाल लारी जी, जो बसपा के सिंबल पर वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सियासी पारा जो है पूर्वांचल का, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।